नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। चुनाव के लगातार पर्चे भरे जा रहे हैं। प्रत्याशी सागर के कलेक्ट्रेट परिसर में आ रहे हैं और पर्चे भर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो प्रत्याशी मौजूद हैं वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, राजकुमार यादव जी। यादव जी हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण यादव का टिकट भाजपा ने काटा है, तो यादव जी की अब निगाह जो है वो यादव मतदाताओं पर है और यादव मतदाता बड़ी संख्या में सागर संसदीय क्षेत्र में हैं। तो क्या लगता है राजकुमार यादव जी आपको कि आप बहुजन समाज पार्टी से आपने टिकट लिया, तो दलित वोट और प्लस यादव वोटों के आसरे आपके चुनाव मैदान में होंगे? पहला तो आपने जो प्रश्न पूछा है और लोगों से कही है ये बात, ये बिल्कुल गलत है। सर्व समाज के द्वारा हमारा व्यक्तिगत पर्चा भरा गया है और ये पर्चा सभी समाज ने हम लोगों को साथ दिया है और हमारा कोई व्यक्तिगत जाति समीकरण के आधार पर चुनाव नहीं चल रहा है, जैसा कि भाजपा जातिगत समीकरण में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका नाम तब आया जब लक्ष्मी नारायण यादव का टिकट कट गया, और फिर अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करो तो वो दांगी काट खेल रहे हैं। अब वो तो लोधी दमोह में लोधी भी कार्ड खेल रहा है, इधर दांगी भी खेल रहा है, लेकिन हम लोग जाति के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़ते। जैसा कि मैं पीछे जिला यादव महासभा का अध्यक्ष भी हूँ। अगर मैं चाहता तो ये समाज के नाते मैं काफ़ी पहले ये चुनाव लड़ सकता था। और हमारा जो एक बीएसपी का और सपा का जो महागठबंधन हुआ है वो सर्वदलीय और सब समाज के साथ में हमारा गठबंधन हुआ है। सभी वर्ग के लोग हम लोगों को साथ दे रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो मकसद यादव समाज को जो दरकिनार किया जा रहा है, या हमारी जो और समाजें हैं, चाहे वो हमारी ब्राह्मण समाज हो, चाहे हमारी वो कोई जैन समाज हो, सभी लोगों को नीचे नीचे ढकेला जा रहा है। मतलब और ब्राह्मण, जैन और यादव जिस तरीके से भाजपा से नाराज़ हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएंगे? हम उसका फ़ायदा का मतलब क्या है, वो हमें फ़ायदा दिलाएंगे। ये लोग हमें चुनेंगे क्योंकि उनको ये है कि युवाओं का एक जो पीछे इन्होंने बोला था दोनों दलों ने कि हम युवाओं को साथ देंगे, युवाओं का ये लोग कोई मतलब ही नहीं समझ रहे। बुढ़ापे चुनाव लड़ते रहते हैं, बुढ़ापे अपने जो परिवारवाद और जाति समीकरण पे चुनाव चल रहे हैं इनके। हमारा मकसद ये है कि समाज को जो दरकिनार किया जा रहा है उसका हम लोगों को गुस्सा नहीं है। गुस्सा हम लोगों को इस बात का है कि इन्होंने पीछे कहा कि भैया हम 100 रुपये आपको किसानों का बोनस देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष से ही नींव मजबूत होती है किसी भी पार्टी की हो। ब्लॉक अध्यक्ष में 3 बार बना, मैं 2 बार इस्तीफा देने गया, लेकिन हमारे ऊपर के नेताओं ने और मंत्रियों ने स्वीकार नहीं किया था। पीछे जब तीसरी बार मैंने बोला कि साहब आप जो हम लोगों की मांगें होती हैं, जो हम लोग किसानों के बीच रहते हैं और जो किसानों ने हम लोगों को मौका दिया था कि भैया आप ऋण माफ़ कराओ, हम आपको माने मौका। आपकी लड़ाई कांग्रेस से है कि भाजपा से? हमारी लड़ाई दोनों से है। पहले उन्होंने बोला 15 लाख का और ये काले व्यापार का और काले धन का लाने का उन्होंने दिया था, तो सबने उनको चुन के दिया। अब सांसद उनके सभी चुन के गए, लेकिन किसी ने द्वारा मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिर वही कार्ड जो है कांग्रेस वालों ने खेला। अच्छा यादव साहब, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस मतलब मुख्य भूमिका में दलों में रहते हैं जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से लगता है तो वहाँ की आबो हवाएं आती जाती रहती हैं, तो क्या उस हवा के आसरे, उत्तर प्रदेश की हवा के आसरे आप जो है सपा बसपा गठबंधन के तहत जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, ये महागठबंधन का उद्देश्य यही है कि बस वहीं पहुंचा। खाली बासपा से मतलब नहीं है, उसापा से बहुत से ऐसे दल हैं जो हमारे महागठबंधन से जुड़े हुए हैं। आदरणीय ममता बनर्जी ने और आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने और उनके बच्चों ने, सभी ने सहयोग दिया है इसको कि आप जो भूमिका निभा रहे हैं, हमारी बहन जी मायावती जी पीएम बनेंगी और बनकर रहेंगी। उसका कारण यही उद्देश्य है कि उन्होंने जो ज़िंदगी में अपने जीवन में जो संकल्प लिया है वो एक हमारी एक विचारधारा जो होती है, उस विचारधारा के आधार पर काम किया और आज करते भी रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आपने देखा होगा कि पीछे से दुगना हमारा माने पूरा का पूरा माने बड़ा हुआ है ग्राफ। और आगे भी हम लोगों ने एक सोचा है कि अगर हमारी नज़दीक की जो अगर 2 लोकसभा हैं, दमोह हुई या सागर हुई, और इसमें 16 विधानसभाएं होती है, 16 में हम लोग 16 के 16 प्रत्याशी जीतने की उम्मीदवार में हम लोग निकले हैं और ये दोनों लोकसभाएं हम लोग जीत रहे हैं भैया, और इसमें कोई शक नहीं है और बहुत बड़े बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जीत का फॉर्मूला क्या होगा? हमारी जीत का फार्मूला यही होगा कि जो इन्होंने वादे किए हैं उन वादों को हम लोग पूरा करके देंगे और देखेगी जनता कि ये लोग कैसे वादे पूरे करते हैं। जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री बनी
बनाई थी जब मायावती जी ने, तो उन्होंने यूपी का पूरा एकदम से विकास किया था और सभी ने देखा है, दिल्ली वाले सब देख के रह गए थे, आगे के जो हरियाणा वाले उन्होंने भी देखा था। अब अखिलेश जी ने जो बोला था कि भैया हम लैपटॉप देंगे, हम बहुत बड़े रोड बनाएंगे, जैसे एक्सप्रेस वे देखा आपने, यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे, उन्होंने बोला था, बनाया है और उस पर हवाई जहाज़ें भी उतर रही हैं। तो और आगे भी उन्होंने जितने भी बोले, जैसे कि सागर में क्या होगा? यहाँ पर हम लोगों ने उद्देश्य बनाया है कि एक पेयजल की व्यवस्था, और साथ में क्या है कि जो आजकल जो गरीबी रेखा से नाम काटे जा रहे हैं, और जो विशेष है जो 300 रुपये इनको मिलता है महिलाओं को, जो वृद्धा पेंशन मिलती है, उसको हम 300 से 3000 लाने की उम्मीद वो करके देंगे हम लोग। और आगे जो और भी हैं सागर में, जो जितना भी इन्होंने विकास की माने जो बात की थी, वो ना तो कोई इनकी अभी तक हुई है, किसी भी प्रकार की विकास की बात नहीं हुई है। हम लोगों ने पेयजल से लेके, रोड से लेके, कारखाने से लेके, युवाओं को रोजगार देने का हम लोगों ने सबसे बड़ा फार्मूला और विकल्प हमने चुना है। बात करने के लिए शुक्रिया जी, धन्यवाद। राजकुमार यादव जी बातों ही बातों में कह गए कि जो यादव समाज है वो नाराज़ है, और उसी के आसरे वो लगभग ऐसा लगता है कि चुनाव मैदान में होंगे। इस पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देखना है तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देखना है तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।